आत्मा की आवाज है, अब नया सवेरा आए, नया सवेरा आए। अब सोया मन जग जाए, अंतर आत्मा की आवाज है, अब नया सवेरा आए। आज बनी है हिंसा मानो जीवन की परिभाषा, मूढ़ मनुष्य करता इससे समाधान की आशा। यह मिटे मनुष्य की भ्रांति जी, हो घटे अहिंसक क्रांति जी। सत्य अहिंसा शोध खोज में, सत्य अहिंसा शोध खोज में शक्ति स्रोत बहाए, अंतर आत्मा की आवाज है, अब नया सवेरा आए। वैचारिक आग्रह ने अणुशस्त्रों को जन्म दिया है, सह अस्तित्व समन्वय पर पर्दा सा डाल दिया है सारा जग भयभीत जी, है गौण हारिया जीत जी। अपरिग्रही परम धर्म, अपरिग्रही परम धर्म यह घोष मुकर बन जाए, अंतर आत्मा की आवाज है, अब नया सवेरा आए। अमृत महोत्सव की आवाज है, अब नया सवेरा आए। अमृतोत्सव बेला में तुलसी, अमृतोत्सव बेला में तुलसी जन जन मन हर्षाए, अंतर आत्मा की आवाज है, अब नया सवेरा आए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अति विराजे श्रद्धे मुनि श्री सुबोध कुमार स्वामी मेधांश, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, भारत की संस्कृति सूर्योदय की संस्कृति है। अगर हम दुनिया के सेंटर में देखें तो भारत पूर्व दिशा में मिलेगा, अमेरिका आदि पश्चिम दिशा में मिलेगा, और सूर्य कहाँ उदय होता है? पूर्व में उगता है। तो भारत की संस्कृति सूर्योदय की संस्कृति है, और पश्चिम की संस्कृति सूर्यास्त की संस्कृति है। और आचार्य महात्मा जी फरमाते हैं, हमारे भारत के अंदर, भारत देश की 3 तरह की, और आगे कहना चाहिए 4 तरह की संपदा भारत में है। जब मैं अमेरिका गया गुरुदेव की कृपा से, वहां के लोगों ने पूछा कि जितने तीर्थंकर हुए सब भारत में क्यों हुए, विदेश में क्यों नहीं हुए, और देश में क्यों नहीं हुए? तो उनको बताया कि भारत के अंदर में ये आर्य देश है, ये आर्य भूमि है, और यहाँ पर इस आर्य भूमि में 3 तरह की संपदा है जो किसी देश में और देशों में नहीं है। पहली संपदा है संत संपदा, जितने संत हिंदुस्तान में है किसी देश में नहीं है। और दूसरा बताया ग्रंथ संपदा है,
जितने धर्म के ग्रंथ, अच्छे अच्छे ग्रंथ हिंदुस्तान में है, किसी देश में नहीं है। पंथ संपदा है, जितने जितने पंथ, तरह तरह के संप्रदाय, एक से बढ़कर एक हिंदुस्तान में है, किसी देश में नहीं है। और आगे कहना चाहिए निर्गंथ संपदा है, जितने निर्गंथ तीर्थंकर हुए ये सब हिंदुस्तान में हुए, उधर पश्चिम के देशों में नहीं हुए। भारत 3 अक्षर है। भा मतलब भाई, र मतलब रहता है, त यानी तपस्या में। यहाँ के जो भाई बहन है या भाईचारा की जो संस्कृति है वो तपस्या करते हैं। ये हिंदुस्तान के लोग सिखा सकते हैं कैसे सम रहना, कैसे सहन करना। और कहते हैं कि राजस्थान की ये भूमि और महाराणा प्रताप की भूमि, मीरा की भूमि, कहते हैं कि जिसने राजस्थान में जन्म ले लिया या जिसने राजस्थान में गाड़ी चला ली, मोटर कार आदि चला ली, वो दुनिया के किसी भी देश में गाड़ी चला सकता। तो जिसने यहाँ जन्म ले लिया वो सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन करना सीख लेता। ये ऐसी संस्कृति है ये भारत। तो ये है आज का दिन। आज के दिन हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था और आज के दिन प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराता। पता आपको क्यों नहीं फहराता? कि आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी को झंडा फहराता है राष्ट्रपति और 15 अगस्त को फहराता है प्रधानमंत्री। जानकारी रखना चाहिए। तो ये आज मनीषी के सानिध्य में उदयपुर के अंदर जो मैंने गीत गाया अभी आचार्य तुलसी ने गीत की रचना मेवाड़ में भी की थी। अंतर आत्मा की आवाज है, नया सवेरा आए। 26 जनवरी का दिन प्रश्न पूछा गया, 26 जनवरी कब आती है? तो कहा 26 तारीख को आती। 15 अगस्त कब आता है? 15 अगस्त को आता है। ये ऐसे बात व्यवहार है। और भारत की संस्कृति कहना चाहिए 7 बार 9 त्योहार और उत्सव खलु प्रिया मनुष्य के अंदर में उत्सव रहता है, उसे यह बार त्योहार बहुत पसंद है। तो ये संस्कृति हमें यह प्रेरणा देती है। हम भी अपने जीवन में जो हिंदुस्तान को आजाद कराने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा, अच्छी बात। और संविधान, जैसे यह संविधान भारत का है वैसे हमारे धर्मसंघ का, तेरा पंथ का भी संविधान है। और आचार्य भिक्षु ने वो संविधान के निर्माण किया और उसके आधार पे हमारा धर्मसंघ आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो यह आज का दिन हमें यही प्रेरणा देता है। अच्छा होता श्रद्धेय मुनिश्री शासन श्री मुनिश्री सुरेश स्वामी के पदार्थ थे, लेकिन वो अपने साधना में रखे। उन्होंने कहा हमारी ओर से मंगल कामना मंगल भावना कर देना यहाँ पर। तो मुनिश्री नहीं आ सके। मुनिश्री के यशस्वी परम सहयोगी संत मुनिश्री सुबोध कुमार स्वामी यहाँ पधारे हैं, उनके सानिध्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। आज के ये अवसर पर हमें यही प्रेरणा लेना है, गीत के माध्यम से या मुक्तक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए। आओ मिलकर बैठे कुछ बात करें, 2-4 कदम ही सही चलने का साथ करें, दूरी से दूरी बढ़ती हुई चली जाएगी, कभी तो खुद से खुद की मुलाकात करें। ये 2024 का यह ऐसा अवसर, यह संविधान दिवस, जिसे आज की भाषा में कहते हैं गणतंत्र दिवस। यह गणतंत्र दिवस आज के दिन संविधान बना था 1950 में। और फिर इस तरह से एक ऐसा हमें अवसर मिला है। हम आज के अवसर पर अपने आप को यह प्रेरित करें, अपने आप को मोटिवेट करें, किस तरह से हम अपने असली आजादी को जो प्राप्त करता है आदमी, और अपने जो संविधान है, जो मर्यादा है, हर चीज की अपनी मर्यादा होती है। मर्यादा के बिना देश तो क्या परिवार भी नहीं चलता। मर्यादा यानी नियम, तो वो कोई मर्यादा महोत्सव आता है, उस संदर्भ में अलग बात बताई जाती है। तो आज हमारा यह सौभाग्य, हमें यह संविधान दिवस पर यहाँ पर उपस्थित होने का मौका मिला और आप लोग अपने यहाँ पर इस बात को सुनने जानने के लिए आए हैं। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता मुनिषी के प्रति। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर दिवस तिरंगा,
नशा ये हिंदुस्तान की शान का है, नशा हिंदुस्तान की शान का है। अगले गीतकार के रूप में मैं बुला रहा हूँ श्री नीरज जी गुलेचा को। अंतरात्मा की आवाज है, अब नया सवेरा आए, नया सवेरा आए, अब सोया मन जग जाए। अंतरात्मा की आवाज है, अब नया सवेरा